नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, अमेरिका के विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट पर इस वक्त बवाल मचा हुआ है। अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता वाला अपना वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में अल्पसंख्यकों से जुड़े कई विवादित मामलों का जिक्र है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार के बुलडोजर वाले एक्शन का जिक्र है। अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों का जिक्र है। अमेरिका अपने सुपर बॉस वाली बदनाम रवैये से बाहर नहीं आ रहा। हर साल ऐसे ही मानवाधिकार से जुड़े, अल्पसंख्यक अधिकारों से जुड़े रिपोर्ट जारी करता रहता है। इस बार रिपोर्ट की टाइमिंग क्यों हैरान करने वाली है, मैं आपको बताऊं। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक एक महीने पहले अल्पसंख्यक अधिकार वाली यह रिपोर्ट क्यों परेशान करती है, यह आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अमेरिका और हिंदुस्तान में बहुत फर्क है। अमेरिका की आबादी 33 करोड़ के करीब है, जबकि हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ के पार है। अमेरिका में मुसलमानों की आबादी 1% के करीब है, जबकि हिंदुस्तान में मुस्लिम आबादी 14% के करीब है। बावजूद इसके अमेरिका अपने यहां मुसलमानों के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने में नाकामयाब है। इस्लाम फोबिया अमेरिका की राजनीति का बड़ा मुद्दा है। अमेरिका में सिखों पर होने वाले हमले भी हर हिंदुस्तानी को परेशान करते हैं। 33 करोड़ आबादी वाला देश 140 करोड़ आबादी वाले सबसे बड़े लोकतंत्र को ज्ञान नहीं दे सकता। आखिर क्यों और कैसे, आज राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इस पूरे विवाद का एक और अहम पहलू है, अहम हिस्सा है। जैसे ही हिंदुस्तान अमेरिका के रिश्ते बेहतर होते नजर आते हैं, अमेरिका का भारत विरोधी गैंग एक्टिव हो जाता है। भारत विरोधी गैंग अमेरिका के मंचों से माहौल बनाना शुरू कर देता है। इसमें एक बड़ा नाम रशद हुसैन का है। रशद हुसैन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के एम्बेसडर लार्ज है। वैसे तो रशद भारतीय मूल के ही हैं। रशद की जड़ें बिहार से जुड़ी हैं, लेकिन भारत विरोधी माहौल बनाने में रशद हमेशा एक्टिव रहते हैं। कैसे भारत का विदेश मंत्रालय रशद जैसे लोगों पर नजर बनाए रखता है, कैसे अमेरिका के भारत विरोधी गैंग को मुंहतोड़ जवाब देता रहता है, यह आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा, दिखाऊंगा, समझाऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। एक बार फिर अमेरिका ने हिंदुस्तान का मूड खराब कर दिया है। एक बार फिर अमेरिका ने अपना धार्मिक स्वतंत्रता वाला रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। खुद से करीब 5 गुना ज्यादा आबादी वाले देश हिंदुस्तान को अल्पसंख्यक वाला ज्ञान देने लगा है अमेरिका। हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है। मुस्लिम भाइयों, ईसाई भाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी रिपोर्ट जारी कर यह सब दुनिया को बता रहा है। हर साल अमेरिका ऐसा करता रहता है।
हर साल हिंदुस्तान की तरफ से करारा जवाब मिलता रहता है। बावजूद इसके अमेरिका बार बार ऐसी रिपोर्ट जारी करके माहौल बनाता है। दुनिया की राजनीति में अपनी धौंस दिखाने के लिए अमेरिका ऐसे ही पैंतरे आजमाता रहता है, कभी मानवाधिकार के बहाने तो कभी अल्पसंख्यकों के अधिकार के बहाने विकासशील देशों पर धौंस जमाता है, अपनी सुपर पावर वाली अक्कड़ दिखाता है। हर साल की तरह इस बार भी अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता पर रिपोर्ट जारी कर गया। धार्मिक अल्पसंख्यकों को लेकर हिंदुस्तान पर निशाना साधा, लेकिन इस बार रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिका की तरफ से रिपोर्ट ऐसे वक्त में जारी की गई जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। हिंदुस्तान अमेरिका के बीच रिश्तों की गर्माहट बढ़ाने के लिए पीएम मोदी का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। बार बार अमेरिका की तरफ से इसकी अहमियत जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक एक महीने पहले अमेरिका का यह रवैया हैरान परेशान करने वाला है। खासकर जिस तरीके से रिपोर्ट तैयार की गई, जिस तरीके से हिंदुस्तान के विवादित मुद्दों को हवा दी गई, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट ने हर हिंदुस्तानी का मूड खराब कर दिया है। अमेरिका यह भूल जाता है कि यह नया हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान की छवि को दाग लगाना भारी पड़ सकता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने धार्मिक स्वतंत्रता पर वार्षिक रिपोर्ट जारी की। 15 मई को जारी इस रिपोर्ट में भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की लिस्ट जारी की गई। मुस्लिमों, ईसाइयों सहित धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमले को सूचीबद्ध किया गया। 20 से ज्यादा ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया जिसमें अल्पसंख्यकों को निशाना बना। मीडिया और एडवोकेसी ग्रुप के रिसर्च पर आधारित इस रिपोर्ट में विवादित मुद्दों को हवा देने की कोशिश दिखती है। गुजरात में हिंदुओं पर हमला करने के आरोपी मुस्लिमों को घर तोड़ने, उनकी सार्वजनिक पिटाई करने का जिक्र भी इस रिपोर्ट में। रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश में कुछ मुस्लिम घरों को बुलडोजर की कार्रवाई का जिक्र भी है। मध्य प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुस्लिमों के घर, दुकानों पर बुलडोजर चलाने का मामला शामिल है। और साथ ही रिपोर्ट में 2002 के बिल्किस बानो गैंगरेप के 11 दोषियों को रिहा करने के बारे में भी लिखा गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अमेरिका की धार्मिक स्वतंत्रता वाली रिपोर्ट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी जिक्र किया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के 5 प्रमुख सदस्यों से मुलाकात की। मुसलमानों हिंदुओं के बीच सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की। इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में मोहन भागवत ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि देश में हिंदू और मुस्लिमों के साथ धर्म के आधार पर अलग अलग व्यवहार नहीं करना चाहिए। गोकशी के लिए गैर हिंदुओं की हत्या हिंदुत्व के खिलाफ है। इस रिपोर्ट के जरिए अमेरिका चाहता है कि भारत लगातार हो रही धार्मिक हिंसा की निंदा करे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2022 पेश करते हुए चीन, ईरान, म्यांमार और निकारागुआ धार्मिक हिंसा को चेतावनी देता है। इस दौरान थोड़ा संभलते हुए एंटनी ने भारत का जिक्र भी नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम धर्म में विश्वास करने न करने के अधिकार की रक्षा करते हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह सही है
बल्कि इसलिए भी कि उस धर्म को मानने वाले हर समाज और दुनिया की भलाई के लिए बेहतरीन काम कर सकते हैं। बिल्किन ने कहा कि रिपोर्ट का उद्देश्य उन क्षेत्रों को उजागर करना है जहां धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता का दमन किया जा रहा है। प्रगति को ऐसी दुनिया की ओर ले जाना है जहां धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता हर जगह हर किसी के लिए एक वास्तविकता हो। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता दफ्तर के विशेष राजदूत रशद हुसैन ने कहा कि कई सरकारों ने अपनी सीमाओं के भीतर धार्मिक समुदाय के सदस्यों को खुले तौर पर निशाना बनाना जारी रखा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी इस बार थोड़े संभल कर नजर आए। उन्होंने अपनी टिप्पणियों में भारत का जिक्र नहीं किया। रशद हुसैन ने जरूर भारत के खिलाफ जहर उगला। वार्षिक रिपोर्ट में भारत के संदर्भ वाले हिस्से में पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आया और रिपोर्ट में दुनिया भर के लगभग 200 देश क्षेत्रों में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति का उल्लेख है, जिसमें रूस से भारत, चीन, सऊदी अरब समेत कई देशों में धार्मिक स्वतंत्रता के हालात का डॉक्यूमेंटेशन करके अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी साबित करने की कोशिश करता है। खुद को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा पैरोकार भी बताता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, हर किसी को यह पता है कि अमेरिका में अल्पसंख्यकों का क्या हाल है। अपने यहां अल्पसंख्यकों को बेहतर सुरक्षा, बेहतर जिंदगी में नाकाम अमेरिका दूसरों को ज्ञान देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले अमेरिका का यह रवैया सवाल खड़े करता है और इस पूरे मामले पर विदेश मामलों के जानकारों की नजर भी है। उनका क्या कुछ कहना है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको वो सुनवाना चाहता हूं। आप सुनिए। देखिए, जो अमेरिका की रिपोर्ट है ये हर साल आती है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, और एक तो ऑटोनोमस बॉडी है जो है ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। ओके, इनकी जो रिपोर्ट आती है और हर साल पिछले कुछ वर्षों से कई बार इसमें भारत का जिक्र आता है और भारत इसको कंप्लीटली डिनाई करके रिजेक्ट कर देता है और मामला मोर और लेस वही रहता है। तो अब की बार भी ये रिपोर्ट आई है, वक्त था इस रिपोर्ट आने का। इस महीने में आती है, मई के महीने में हर साल, और अगले महीने प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं। तो मेरे विचार से तो इस रिपोर्ट के आने से कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट पर। ये तो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से ही पता है। अगर वो ये जो रिपोर्ट चल रही थी, इन्हें पता है इस बारे में, बट ये चाहते हैं और समझते हैं कि भारत जिस रास्ते पे है और भारत अपनी सॉवरेनिटी पे कोई क्वेश्चन टॉलरेट नहीं करता, और मोदी जी को स्टेट विजिट पे इनवाइट किया है अगले महीने। स्टेट विजिट बहुत रेयर होती है अमेरिका में। अभी तक बाइडन 3 साल होने को जा रहे हैं, केवल 2 स्टेट विजिट्स हुई हैं, एक फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन की और एक प्राइम मिनिस्टर यून साउथ कोरिया की, और मोदी जी तीसरे होंगे। तो बड़ी पिक्चर में इस रिपोर्ट का कोई मायने या असर नहीं होता। बट हां, जैसे उस स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने कहा है, अमेरिकन सरकार और भारत सरकार इन मुद्दों पर बात करते रहते हैं, तो वो बातचीत तो होगी, शायद होती रहेगी। बट जो असल है, पहला कि हमारा डिनायल क्लियर, जो हम पिछले साल भी हर साल हम करते हैं कि ये लोग समझते नहीं हैं, इनकी रिसर्च फ्लॉड है, डिटेल में नहीं है, इनकरेक्ट है, 1। एंड सेकेंडली, होता है हर साल आती है, इसको हम इग्नोर करते हैं। एंड थर्डली, प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट बिल्कुल वैसी की वैसी अच्छी खासी जाएगी। इस रिपोर्ट का बिल्कुल कोई मायने या असर नहीं पड़ेगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अमेरिका और हिंदुस्तान के हालात बहुत अलग हैं। दोनों ही देशों के सियासी मिजाज भी अलग हैं। अपनी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है
हिंदुस्तान की जनता सियासत का रुख बदलने का मादा रखती है। कल मैंने आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए यह बताया था, दिखाया था कि कैसे कर्नाटक चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण वाले सारे मुद्दे फेल हुए, कैसे कर्नाटक की जनता ने धार्मिक ध्रुवीकरण वाले सारे दांव फेल कर दिए। बजरंगबली वाला दांव बेअसर रहा, बुर्का विवाद को लोगों ने सिरे से नकार दिया। कर्नाटक के जनादेश ने हिंदुस्तान की दो सबसे बड़ी सियासी पार्टियों को सोचने समझने पर मजबूर कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी सियासी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपनी चुनावी रणनीति पर मंथन करने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूती के साथ उभर रहा है। विविधता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कभी कभी कुछ मुद्दे सामने आते हैं जिन पर टकराव वाले हालात बन जाते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में संविधान का सम्मान सर्वोपरि है। हिंदुस्तानी समाज का मिजाज कुछ ऐसा है कि वक्त के साथ जटिल से जटिल, मुश्किल से मुश्किल मुद्दों का समाधान सामने आ जाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका हिंदुस्तान की आबादी का फर्क कितना बड़ा है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के पार पहुंच गई। जहां तक कंपोजिशन का सवाल है, यहां सभी प्रमुख धर्मों की आबादी बढ़ी है। साल 1951 में हिंदू 30 करोड़ से 96 करोड़ हो गए। मुस्लिम आबादी 3.5 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ के पार हो गई। ईसाइयों की जनसंख्या 80 लाख से बढ़कर 2.8 करोड़ पहुंच गई। वहीं इस वक्त अमेरिका की आबादी 33 करोड़ 36 लाख है। दुनिया में जनसंख्या के मामले में अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है। अमेरिका सबसे बड़ी आबादी ईसाई धर्म मानने वाले, करीब 80% अमेरिका में ईसाई है। अमेरिका में 26 करोड़ 20 लाख ईसाई रहते हैं। अमेरिका में हिंदू धर्म मानने वाले करीब 22 लाख लोग रहते हैं। वहीं इस्लाम मजहब को मानने वाले भी करीब 31 लाख लोग अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में 5 करोड़ 50 लाख ऐसे लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका से खुद की 33 करोड़ की आबादी संभाले नहीं समझती। 140 करोड़ वाले हिंदुस्तान को ज्ञान दे रहा है अमेरिका। हिंदुस्तानों में मुसलमानों की करीब 14% आबादी रहती है, जबकि अमेरिका में करीब 1% मुस्लिम आबादी है। बावजूद इसके अमेरिका की सबसे बड़ी सियासी इस्लाम फोबिया है। अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले हमलों को रोकना सरकार की सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको हर साल प्रकाशित होने वाली FBI हेट क्राइम रिपोर्ट की बारे में बताना चाहता हूं, जो रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ घृणा अपराध 9/11 के बाद बढ़ गए थे और अभी भी इस देश में ऊपर और रुझान है। 9/11 के हमलों के बाद से वर्षों की तुलना में अभी 3 गुना ज्यादा है। द काउंसिल ऑन अमेरिका इस्लामिक रिलेशन कोऑर्डिनेटर अम्मार अंसारी के मुताबिक इस्लाम फोबिया को अमेरिका में संस्थागत रूप से दिया जा रहा है। 9/11 के तुरंत बाद पेट्रियट एक्ट आया। इस्लाम फोबिया का इस्तेमाल राजनेताओं और मुस्लिम विरोधी कार्यकर्ताओं, थिंक टैंकों, मीडिया द्वारा हमेशा एक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। पिछले साल ईद के मौके पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद ये मान रहे हैं कि अमेरिका में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा चिंता का विषय है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बाइडेन ने क्या कहा। दुनिया भर में मुसलमानों को हिंसा का शिकार बनाया जा रहा है। मुसलमान हर दिन अमेरिका को मजबूत बना रहे हैं। इसके बावजूद वो चुनौतियां और कई तरह के खतरों का सामना करते हैं, जिनमें लक्षित हिंसा और इस्लामोफोबिया भी शामिल है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अमेरिका में सिखों पर होने वाले हमले की खबर आती रहती है। पिछले साल 70 साल के बुजुर्ग सिख निर्मल सिंह को नफरती लोगों ने निशाना बनाया। वह न्यूयॉर्क के क्वींस में रिचमंड हिल के पास वॉक कर रहे थे। कुछ अज्ञात लोगों ने बुजुर्ग निर्मल सिंह पर जानलेवा हमला किया। उससे पहले न्यूयॉर्क में JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक सिख टैक्सी ड्राइवर के साथ मारपीट की खबर सुर्खियों में आई। मारपीट के दौरान हमलावर टैक्सी ड्राइवर को अपना देश वापस जाने के लिए बोल रहे। ऐसे तो अमेरिका के हालात, बावजूद इसके अमेरिका दूसरे देशों को ज्ञान देता रहता है, खुद को दुनिया का सुपर बॉस साबित करने की कोशिश करता है। हैरानी होती है कि जब भारतीय मूल के रशद हुसैन जैसे लोग अचानक सक्रिय हो जाते हैं। इस वक्त जब प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की चर्चा है, दोनों देशों के करीब आने की चर्चा है, पीएम मोदी अमेरिका के तीसरे सबसे खास स्टेट गेस्ट बनने वाले हैं। ऐसे वक्त में भारत विरोधी गैंग एक्टिव होंगे ही। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं, रशद हुसैन अमेरिका में भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं, और ये वही अमेरिका राजनयिक जो बार बार अपनी रिपोर्ट में अमेरिकी विदेश मंत्रालय से सिफारिश करते रहते हैं, भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में डालने की सिफारिश करते रहते हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से अभी तक ऐसा नहीं किया गया। भारत को विशेष चिंता वाले देशों की सूची में नहीं डाला गया है। बाकायदा आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति जाहिर की गई। भारत का विदेश मंत्रालय भारत विरोधी एजेंडे चलाने वालों पर नजर रखता है, भारत विरोधी रिपोर्ट को खारिज करता है। भारत अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट को खारिज कर चुका है। साफ शब्दों में अमेरिका को बता चुका है कि किसी विदेशी सरकार को भारतीय नागरिकों के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह नया भारत है जो हर बार पलटवार करता है। कोई आंख दिखाए तो आंख में आंख डालकर जवाब देता है। नई ऊर्जा, नई पहचान के साथ उभरते भारत को दुनिया पहचान रही है, और जितनी जल्दी अमेरिका भी इससे पहचान ले, भारत विरोधी गैंग इसे मान ले, उसके लिए उतना ही अच्छा साबित होगा। यह हिंदुस्तान का सबक भी है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर